दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ बैक बॉन्डिंग। ठीक है। और ये बैक बॉन्डिंग आपके कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होती है। एक तो आपका होता है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एक आपका होता है मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्स। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स और मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्स में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आपका इथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्स में, उसमें हमने बैक बॉन्डिंग को डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये होता क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, और एग्जांपल है आपका जीजस सॉल्ट। इस पर भी 1 नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मूला ऑफ जीजस सॉल्ट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज दिस वन, C2H किसे कहते हैं, 4 का ट्वाइस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो K पॉजिटिव प्लैटिनम Cl3 C2H4 नेगेटिव। ठीक है। तो ये जीजस सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो आपने इसमें क्या डिस्कस, इसका स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर जब इसका ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर सिंपल बनेगा। प्लैटिनम में 3 Cl3 है, C2H4 है, ये प्लेनर फॉर्म में होता है। तो इस तरीके स्क्वायर प्लेनर होता है, Cl आपने इधर लगाया और इस तरीके से ये होगा C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, 4 हो गए, और इसके ऊपर जो है नेगेटिव। ये इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब सबसे पहले आप देखो कि ये जीजस सॉल्ट प्रिपेयर्ड कैसे हुआ। तो मतलब आपने इसकी सबसे पहले क्या देखनी है, प्रिपरेशन की, बना कैसे। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या हुआ, पोटेशियम ट्राइक्लोरोप्लैटिनेट, पोटेशियम ट्राइक्लोरोप्लैटिनेट K2P प्लैटिनम Cl3, ये फॉर्मूला है पोटेशियम ट्राइक्लोरोप्लैटिनेट। जब इसके अंदर आपने मतलब जब इथीन गैस पास की, दिस इज अ इथीन गैस, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज अ इथीन गैस। इथीन एक गैस ही होती है। जब आपने इथीन गैस पास की तो आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स बना, दैट इज अ जीजस सॉल्ट। तो प्रिपरेशन आपने देखी, इसका स्ट्रक्चर देखा है। नाउ जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ बैक बॉन्डिंग, हम वो पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखिए बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। सो आपने सिर्फ इस चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, ये कंपाउंड आप डिस्कस कर रहे हैं, ये एक क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है जो मेटल के साथ अटैच है। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज अ ऑर्गेनो कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि देखो प्लैटिनम दैट इज अ मेटल, और मेटल जो है वो बॉन्ड बना रही है किसके साथ, कार्बन के साथ। मेटल किसके साथ बॉन्ड बना रही है, कार्बन के साथ। तो ठीक है ना, दैट इज अ ऑर्गेनो कंपाउंड। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखने से पहले, मतलब बॉन्डिंग देखने से पहले, बैक बॉन्डिंग, आप क्या देखोगे इथीन के बारे में, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसमें देखो क्या पता लग रहा है कि इसमें आपको ये पता चलता है कि कार्बन जो है, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, आपने देखा कि ईच कार्बन, मतलब हर दोनों कार्बन में प्रत्येक कार्बन जो है, ईच कार्बन जो है वो क्या बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे, एक जैसे कि एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, राइट। और उसके बाद जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 6 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगी, 2 4, 1s2 2s2 2p2। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। आपने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से, ये जो है क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट होगी, मतलब एनर्जी हम देंगे तो ये यहाँ पर जो है मूव हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और कार्बन। तो आप देखोगे कि ईच कार्बन के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बचता है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है रिमेन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन रहता है ईच कार्बन में। ठीक है। उसके बाद इसमें आप क्या देखते हो कि प्रत्येक कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जिसकी वजह से ये देखो ये क्या है, Px Py और Pz। ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें ईच कार्बन, मतलब हर कार्बन के क्या होते हैं कि एक एक तो पाई ऑर्बिटल इसका है, एक जो है पाई ऑर्बिटल इसका है। ये जो पाई ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद ये जो है क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वन इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। पर ये बात आपने ध्यान रखनी है, ईच कार्बन में जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेंगे। किस में करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने अभी तक क्या बताया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये इथीन का जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्रत्येक कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। ठीक है।
दूसरा आप देख रहे हो कि जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हो तो देखोगे कि हर कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में है, पाई ऑर्बिटल्स में है, तो दोनों कार्बन्स के पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ ए टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वन इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अदर वन इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी लो होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, कैसे ये मेटल को दे रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि आपने यहाँ पर इस जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करो, शो करोगे कैसे। देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, 2 कार्बन है, ठीक है, और ये बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, कुछ मैं इस तरीके से आपको पूरा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये हो गए इसके ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये मैंने बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा बनाना शेप जो मैंने इसमें बनाया है। ठीक है, ये आपके जो है क्या है, पाई फिल्ड ऑर्बिटल है। मतलब क्या है, पाई फिल्ड ऑर्बिटल। और ये जो है ये कैसे हैं आपके, पाई अनफिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या है, पाई अनफिल्ड ऑर्बिटल, और ये पाई जो है फिल्ड ऑर्बिटल है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ ये क्या है, एम्प्टी है और ये फिल्ड है। तो क्या होगा कि जो इथीन है, मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को ये क्या करता है, डोनेट करता है। ध्यान रखना है, इथीन का जो फिल्ड पाई ऑर्बिटल होता है वो मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। ठीक है, डोनेट करने के बाद ये क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, देखो इसने दिया, तो मैं यहाँ शो कर रही हूँ इस चीज़ को इस तरीके से। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये ऐसे बन गया कुछ। ठीक है, इस तरीके से जो है ये बन गया, मतलब दोनों के बीच में क्योंकि बॉन्डिंग था ना, सॉरी इसमें जो था क्या फील्ड था, तो इसने मेटल के एम्प्टी में दे दिया। तो यहाँ पर इस मेटल के बीच में और क्या कहते हैं कि आपका जो है कार्बन के बीच में बॉन्डिंग आई। ठीक है, एक मतलब सिग्मा बॉन्ड तो ये इनका था, तो वो कुछ इस तरीके से बना। मतलब अभी पूरा नहीं प्रॉपर बना, इसे दिखाऊंगी मैं कैसे बनेगा। देखो अब फिर क्या होता है, फिर उसके बाद मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल होता है, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेटल के जो है क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, दिस इज अ फील्ड ऑर्बिटल, ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है, जो कि क्या करेंगे, इथीन कार्बन के कहाँ डोनेट करेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे पाई स्टार बोलते हैं। दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो आपने स्ट्रक्चर में देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, उसी में इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। जब इसने इसको दे दिया है तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, मेंटेनेंसी भी जरूरी है। मेंटेनेंसी करने के लिए जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके जो फील्ड ऑर्बिटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ क्या कहते हैं, इथीन। तो इसमें आप किस तरीके से आप देखोगे, जो इसमें जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे, ये एम्प्टी ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पर ये क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वो इसको डोनेट कर रहे हैं। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी बिकॉज द डोनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई ऑर्बिटल्स ऑफ इथीन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। ठीक है, वन थिंग इज दिस, सेकंड जो पॉइंट इसमें आता है, सेकंड पॉइंट इज दैट कि मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कार्बन के, मतलब इथीन में जो ईच कार्बन है उसके जो है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि देखो बॉन्डिंग एक बार हो चुकी है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि मेटल का जो बॉन्ड हो गया किसके साथ, कार्बन के साथ। इस तरीके से ये ऐसे बॉन्ड बनता है, या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मेटल कार्बन कार्बन, और इस तरीके से। समझ में आया। तो इसको रिप्रेजेंट टोटली हम जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखा दो आप। मेटल है, ये मेटल के जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये मेटल के जो है फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो है ओवरलैप कर रहे हैं कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो आप इसमें दिखाओगे कि दिस वन इज़ अ फील्ड ऑर्बिटल, दिस वन इज़ अ फील्ड, और यहाँ पर आप क्या दिखाओगे कि दिस का कार्बन का ये वाला फील्ड ऑर्बिटल है। तो ओवरऑल आपका जो है ये चीज़ बन जाती है। तो ये बॉन्डिंग है, हमने बॉन्डिंग डिस्कस की है, किस चीज़ के अंदर बॉन्डिंग डिस्कस की है, बॉन्डिंग इन मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी एंड बहुत सिंपल है, कोई भी वो नहीं है। तो ये मेटल में बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है डेवलप हुआ है, ये ऐसे बना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ।